बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारे लेक्चर में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 होगा जो कि एक्सरसाइज में है और हम लोग एक्सरसाइज ही सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों ने क्या बनाना है, पहले इथेन से इथीन, फिर इथीन से इथाइन और फिर इथाइन से क्या बनाना है, इथेन। तो सबसे पहले आप लोग इथेन से क्या बनाएंगे, इथीन। तो पहले पार्ट में इथेन से क्या बनेगा, इथीन। तो इथेन क्या होता है, CH3 और इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बनेगा, CH3 CH2Cl प्लस HCl। आप लोग हैलोजिनेशन में पढ़ चुके हैं, ये अल्केन है, अल्केन की हैलोजिनेशन। फिर CH3 CH2Cl, ये इथेन और इससे क्या बना, इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड की अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आप लोगों को पता है कि अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन हो किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या बनता है, अल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, या आप लोग इस तरह भी, ये भी प्लस KCl प्लस H2O। उसके बाद सेकंड पार्ट, ये इथीन हासिल हो गई। इथीन से आप लोगों ने क्या बनाना है, इथाइन। इसकी क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप लोग यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी यूज़ कर लो। तो क्या बनेगा, CH2Br CH2Br। उसके बाद CH2Br CH2Br, इसका किसके साथ रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक KOH। पहले 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगा, एक कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा, दूसरे कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr प्लस HBr। उसके बाद यही CH2 डबल बॉन्ड CHBr प्लस अल्कोहलिक KOH, और दूसरी दफ़ा टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr। ये तीसरा पार्ट था। अब इथाइन से आप लोगों ने क्या बनाना है, इथेन। ये इथाइन बन गया, और इथाइन, इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तीसरे पार्ट में आप लोग क्या करेंगे, इथाइन से इथेन बनाएंगे। तो इथाइन और इसकी क्या करेंगे आप लोग, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले अल्कीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यही CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट और 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बनेगा, CH3 और CH3 इथेन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 15 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में वो बोलता है, राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्यूटीन विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। 1 ब्यूटीन का आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है और इनमें आप लोगों ने प्रोडक्ट्स बतानी है। तो पहले पार्ट में 1 ब्यूटीन, उसका फार्मूला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड
CH2, ये है 1 ब्यूटीन। तो पहला रिएक्शन है उसके साथ हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और कैटलिस्ट है प्लाटिनम। तो बनेगा क्या, ये हाइड्रोजनेशन, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन। उसके बाद दूसरा रिएक्शन ब्यूटीन का ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी, CH3 CH2, जो दो कार्बन है और दोनों कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, उन्हीं दोनों कार्बन के साथ ये ब्रोमीन Br2, एक ब्रोमीन उस कार्बन के साथ दो कार्बन है तो दोनों ब्रोमीन दोनों कार्बन के साथ अटैच होंगी, CHBr CH2Br। तो इसको बोलते हैं 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तीसरा रिएक्शन 1 ब्यूटीन का कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाना है और ये कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 अल्कलाइन फॉर्म में होना चाहिए। KMnO4 का सॉल्यूशन होगा वाटर की मौजूदगी में, कोल्ड होगा और साथ में अल्कलाइन होगा, OH नेगेटिव आयन। तो ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है जिसमें क्या बनता है, ग्लाइकोल बनता था, वहाँ पे सिर्फ इथीन था, यहाँ पे क्या है, ब्यूटीन है। तो दो OH, एक OH इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHOH CH2OH प्लस MnO2 प्लस KOH। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और ये होता है 1,2 ब्यूटेन डाइओल, 1,2 ब्यूटेन डाइओल इसका नेम है। चौथा रिएक्शन है HBr के साथ रिएक्शन करवाना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr के साथ रिएक्शन करवाना। मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, जो दो कार्बन है और दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं तो उसमें उस कार्बन के साथ HBr का जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो CH3 CH2 CHBr ब्रोमीन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आएगा। तो Br सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट CH3 और इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद पांचवा रिएक्शन O2 के साथ रिएक्शन होना है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट, CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटीन, O2 के साथ रिएक्शन होना है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट, सिल्वर। तो क्या बनेगा, CH3 ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, जैसे हम लोग एप ऑक्साइड बनाते रहे, ये भी एप ऑक्साइड बनेगा, CH3 CH2 CH2 और इस तरीके से ऑक्सीजन उन दो कार्बन के साथ आएगा जिन दो कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसको क्या बोलते हैं, 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं या ब्यूटेन एपॉक्साइड भी बोलते हैं। तो 1,2
1 2 क्यों बोलते हैं? 1 और 2 पे ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए 1 2 ब्यूटेन 3 4 1 2 ब्यूटेन ऑक्साइड। इस तरीके से ये आप लोगों के 5 रिएक्शन कंप्लीट हुए। उसके बाद छठा रिएक्शन, छठा रिएक्शन क्या है? विद HOCl हाइपोक्लोरस एसिड प्लस HOCl। तो इसमें कल भी रिएक्शन था, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है। किस वजह से? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो OH किसके साथ होगा? इसमें भी मार्कोनी ऑक्सीजन लगेगा। ये OH इस कार्बन के साथ आएगा जो कि कार्बन डायरेक्टली अटैच है विद डबल बॉन्ड और उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और जो Cl है वो इस कार्बन के साथ आएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH CH2 Cl और HOCl था ये, हाँ जी। तो इसका नाम है 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। इधर से आप लोग नंबरिंग करेंगे 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन है इस वजह से। दूसरे पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सल को हम लोग हाइड्रोक्सी की लैंग्वेज में लिखते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप को हाइड्रोक्सी की फॉर्म में लिखते हैं जब आप लोग ये आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसका। सातवां, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रहे तो कंसनट्रेटेड H2SO4 को पानी के साथ मिलाया जाता है और डाइल्यूट H2SO4 हो जाता है। तो रिएक्शन क्या बनेगा? अल्कोहल बनती है। जब भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ अल्कीन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो CH3, तो इसमें क्या होगा? इसको HOH लिख लें इस तरह, H2O को HOH, इसमें OH इस कार्बन के पास आएगा। इसमें भी मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो किया जाएगा। OH ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इधर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास जाएगी। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH और CH3। इसको बोलते हैं 1 2 3 4 2 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई ईच लेटर्ड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले वाला जो रिएक्शन है, इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन है, CH3 CH2OH। इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब भी डियर स्टूडेंट अल्कोहल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी दिया जाता है, टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की। तो डिहाइड्रेशन में अब बनता क्या यहाँ पे? अब ये देखें, आप लोग इसको इस तरह लिख लो, CH3 को इस तरह लिख लो, इस तरह, और इस तरह, इस तरह, ये CH2O है। तो होगा क्या इसमें? एक तो OH निकलेगा इधर से और हाइड्रोजन दूसरी कार्बन से निकलेगा। तो ये इस तरीके से निकलता है, ये इस तरह, इस तरह, ये OH और हाइड्रोजन। तो OH यहाँ से निकलेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, OH पे नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा।
अब दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बीच में से निकलेगा क्या, वाटर निकल जाएगा -H2O, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी अल्कोहल की। और तो A में क्या है, इथीन बनेगा। उसके बाद इसका किसके साथ रिएक्शन है, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, लेकिन वो गिवन नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दोगे, क्या बनेगा, CH2Br CH2Br। तो ये प्रोडक्ट कौन सी है, ये B वाली है, तो ये बनेगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो इधर इथीन बनेगी और इधर 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब यही 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका किसके साथ रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक KOH। तो आप लोगों को पता है कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये अल्काइन बनेगा, मीन्स के वो पहले एक कार्बन से ब्रोमीन जाएगी, दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक कार्बन से वो जो ब्रोमीन रहेगी वो जाएगी और दूसरी से हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, अल्काइन। 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, इथाइन। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे -2HBr, 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकलेंगे और क्या बनेगा यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये इसको इथाइन कह लें या एसिटाइलिन, इथाइन बनेगा। और ये कहाँ पे है, ये C पे है, ये C पे। तो A पे इथीन, B पे 1,2 डाइब्रोमो इथेन और C पे इथाइन बनेगा। तो ये पहले वाला रिएक्शन था। अब दूसरे वाला रिएक्शन, दूसरे वाला रिएक्शन है प्रोपीन का रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन उन 2 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये क्या बनेगा, D। 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोपाइन। यहाँ पे वही -2HBr निकलेंगे, पहले ब्रोमीन इससे, तो इससे हाइड्रोजन निकल जाएगी, फिर इधर से ब्रोमीन और इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो क्या बनेगी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन बनेगा। ये क्या आएगा, E। और प्रोपाइन का आगे रिएक्शन है HCN के साथ, तो अब इसमें भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और साइनाइड पे पार्शियल नेगेटिव। तो साइनाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन, तो साइनाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज, मार्कोनी-कोप्स रूल को फॉलो किया जाएगा, उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो CN इसके पास जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CN डबल बॉन्ड CH2 और इसका नाम है 2-साइनोप्रोपीन, 2-साइनोप्रोपीन। तो ये क्या है, F पोजीशन के लिए था। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर
17 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। क्वेश्चन नंबर 18 वो क्या कहता है, आफ्टर एन ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट। आप लोग ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन पढ़ चुके हैं। 18 दी ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन वाज एस्टेल्डिहाइड, कि आप लोगों ने ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन करवाना है और प्रोड्यूस क्यों एस्टेल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो चैप्टर के अंदर रिएक्शन पढ़ा था उसमें ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था। अब आप लोगों ने क्या बनाना है, एस्टेल्डिहाइड। और कैन यू गेस द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है उस कंपाउंड का जिसको आप लोग ओजोनोलाइज करवाएं, उसका ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन करवाएं और सिर्फ एस्टेल्डिहाइड बने। तो डियर स्टूडेंट, ये है ब्यूटीन जिससे एस्टेल्डिहाइड बनेगा। वहाँ पे क्या था, इथीन। इथीन होगा तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। प्रोपीन होगा तो एस्टेल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और अगर ब्यूटीन होगा तो एस्टेल्डिहाइड बनेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूटीन कौन सा होगा, 2 ब्यूटीन। सिर्फ एस्टेल्डिहाइड बनाना है तो 2 ब्यूटीन। और इसका ओजोनोलाइसिस ओजोन के साथ रिएक्शन होगा। तो पहले क्या बनेगा, मोलोजोनाइड बनेगा। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। ये क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने से ये क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोग रीअरेंजमेंट लिख लें, रीअरेंजमेंट। और ओजोनाइड बनेगा। डियर स्टूडेंट, आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बॉन्ड लगाया हुआ होता है, तो आप लोग देख लिया करोगा कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होंगे। अगर यहाँ पे बॉन्ड लगाएंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे ओजोनाइड। अब ओजोनाइड क्या करेगा, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। पहले इसका किसके साथ होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगा। CH वो वाटर के साथ रिएक्शन होगा। तो अब किस तरह होगा, ये इस तरह CH3CHO इस तरह इधर से ब्रेक होगा, ये CH3CHO। तो सिर्फ ओनली क्या बन रहा है, एस्टेल्डिहाइड। और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड CH3CHO। ये 2 इसके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे CH3CHO एस्टेल्डिहाइड के, और साथ में H2O2। और आगे H2O2 का जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, H2O प्लस जिंक ऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, ये था। और अगर कहीं पे यहाँ पे प्रोपीन इस्तेमाल होता, तो प्रोपीन इस्तेमाल होता तो उसका ओजोन के साथ रिएक्शन होना था, तो फिर हमें एक एस्टेल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड। तो ये अक्सर कहीं पे पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ इथीन हो तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बनता है, प्रोपीन हो तो एस्टेल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ब्यूटीन, और ब्यूटीन कौन सी होगी, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन होगी तो क्या बनेगा, एस्टेल्डिहाइड बनेगा। सॉरी, 2 ब्यूटीन होगा तो एस्टेल्डिहाइड बनेगा
फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। इसी तरीके से 1 ब्यूटीन हो तो फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड बनता है, वो एक आगे आप लोग इसको प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हो। तो इस तरह ये डियर स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. The addition of sulfuric acid to an alkene obeys Markovnikov's rule. Predict the structures of the alcohols obtained by the addition of the acid to the following compounds. आप लोगों ने क्या बताने हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे अगर ये एडिशन रिएक्शन हो किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सबसे पहले है प्रोपीन। 19 का ए पार्ट प्रोपीन, इसके अंदर किसका रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। तो बनेगा क्या डियर स्टूडेंट, H2SO4। तो ये बनेगा, ये आप लोग इसको इस तरह लिख लें, H2SO4 है तो HOSO3H इस तरह। तो OSO3H वो नेगेटिव पार्ट होता है, वो किसके साथ आएगा, इस कार्बन के साथ, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और ये इस तरीके से हाइड्रोजन किसके पास आएगा, जिसके पास क्या है, वो उस डबल मोड दूसरी कार्बन जिसके पास क्या है, वो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या बनेगा, CH3CHOSO3H। इसको आप लोग SO4H भी लिख सकते हैं, और साथ में क्या बनेगा, CH3। अब इसका क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगा, CH3CHOSO3H CH3 वाटर के साथ रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा, ये आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, HOH। तो ये यहाँ से टूटेगा और ये OH इसके साथ मिलेगा और H इसके साथ मिलेगा। तो क्या बनेगा, CH3CHOH CH3 प्लस H2SO4। तो ये बनेगा 2 प्रोपानोल। ये अगर प्रोपीन हो। उसके बाद दूसरा ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ये ए का पहला था, दूसरा 1 ब्यूटीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 ब्यूटीन है। और इसका इसी तरीके से HOSO3H के साथ रिएक्शन। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHOSO3H और साथ में CH3, और फिर CH3 CH2 CHOSO3H और साथ में CH3 और वाटर के साथ रिएक्शन हो। तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो डायरेक्टली अब मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CHOH CH3 प्लस H2SO4। तो इसमें बनेगा 2 ब्यूटानोल। ये दूसरा पार्ट था। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 का ए और उसका आगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो बोलता 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन है, नंबरिंग दे दें आप तो 4, 2 ब्यूटीन, और इसका H2SO4 के साथ तो HSOSO3H। तो क्या बनेगा, CH3। अब दोनों के 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, दोनों के पास एक ही नंबर में हाइड्रोजन एटम है, मीन्स के दोनों के पास एक ही की हाइड्रोजन है। तो आप लोग क्या करेंगे, किसी के पास भी आप लोग OSO3H अटैच करवा दें, और दूसरा क्या हो जाएगा, CH2 और आगे CH3, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। और फिर यही CH3 CHOSO3H
CH2CH3 इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, जहाँ पे OSO3H है वहाँ पे OH आ जाएगा, CH3 ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, OH CH2 CH3 प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा 2 ब्यूटानोल। इसमें इधर से 1 2 3 4 2 ब्यूटानोल। तो इस तरह आप लोगों का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट क्या, प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू 2-methyl 1-butene, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है 2-methyl 2-butene के साथ HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का 2-methyl 2-butene, ये बी पार्ट 2-methyl 2-butene, पहले 2-methyl 2-butene H3 H और H3, ये 2-methyl 2-butene का क्या है फार्मूला है। जिस तरीके से आप लोग अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है और 2 के बाद डबल बॉन्ड भी है, तो 2-methyl 2-butene, और इसका रिएक्शन है HCl के साथ। तो वो कहता है कि किस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट बनाओगे, तो इसमें भी मार्कोनिकॉफ्स रूल ही लगेगा। क्या करेंगे आप लोग, क्लोरीन इस कार्बन के साथ आएगी, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्लोरीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आएगी। तो क्या बनेगा CH3 CH3, तो इधर Cl भी आ जाएगा, इधर CH2 CH3, तो इसका नाम क्या होगा 2-methyl ब्यूटेन। आप लोगों ने क्लोरो का, क्योंकि C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए आप लोगों ने 2-क्लोरो पहले लिखना है, 2-क्लोरो, और फिर 2M बाद में आता है, क्लोरो क्योंकि क्लोरो का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो 2-क्लोरो 2-methyl और क्या है ब्यूटेन। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक पढ़ लिया है, वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर एंड हो। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।